प्रिय भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष एक प्रभु की ही वंदना का एक और पद लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो भक्तों दुर्लभ पद है। मुझे कहीं से किसी सत्संग में किसी संत के श्रीमुख से इसकी एक दो लाइनें सुनने को मिली थी, लिहाजा इतनी हमें पसंद आई कि फिर प्रभु का स्मरण करके और एक दो लाइनें इसमें जोड़कर आज ये पद आपके समक्ष आपका आशीर्वाद पाने हेतु प्रस्तुत है। एक छोटे से संकीर्तन के बाद। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय। बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय। धन्यवाद भक्तों, बड़े गौर से सुनिएगा। निश्चित रूप में इस पद से भी आपको कुछ प्रेरणा जरूर मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जर जाए जिह्वा पापिनी हरि नाम के बिना। जर जाए जिह्वा पापिनी हरि नाम के बिना। हरि नाम के बिना की गुण गान के बिना। हरि नाम के बिना की गुण गान के बिना। जर जाए जिह्वा पापिनी हरि नाम के बिना। ऋतु बसंत बिन बन बिहंग बिन। ऋतु बसंत बिन बन बिहंग बिन जीवन दंत बिना। ऋतु बसंत बिन बन बिहंग, बिहंग माने पक्षी, बिहंग बिन जीवन दंत बिना। स्त्री कंत बिन मठ महंत बिन धरती संत बिना। भक्ति बिना नर ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना। जरि जाए जिह्वा पापिनी हरि नाम के बिना। जरि जाए जिह्वा पापिनी हरि नाम के बिना। एक बार पुनः भक्तों इस लाइन पर आपकी कृपा चाहते हैं कि ऋतु बसंत बिन बन बिहंग बिन जीवन दंत बिना। ऋतु बसंत बिन बन बिहंग बन बिन जीवन दंत बिना। स्त्री कंत माने आज मनुष्य पति, तो स्त्री कंत बिन मठ महंत बिन धरती संत बिना। और भक्ति बिना नर ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना। भक्ति बिना नर ऐसे जैसे, अश्व माने घोड़ा, बिना लगाम के जैसे घोड़े पर आप बैठे हो। यदि आपके मन में हृदय में भक्ति का वास, भगवान का वास नहीं हुआ, तो फिर कोई शुभ और अशुभ का आपके जीवन में विचार नहीं रह जाता है और भक्तों आपके कदम गलत रास्ते पर बढ़ जाते हैं। तो भक्ति बिना नर ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना। जर जाए जिह्वा
पापिनी हरि नाम के बिना जर जाए जिह्वा, पापिनी हरि नाम के बिना। गणित अंक बिन बिच्छू डंक बिन, गणित अंक बिन बिच्छू डंक बिन पक्षी पंख बिना। गणित अंक बिन बिच्छू डंक बिन पक्षी पंख बिना। कमल माने फूल, कमल का पुष्प, कमल पंख माने पंखुड़ी बिन, कमल पंख बिन। और निशि मयंक बिन, निश माने रात्रि, मयंक माने चंद्रमा, रात्रि चंद्रमा के बगैर भी बेकार है, और कमल फूल पंखुड़ियों के बगैर बेकार है। और गणित अगर अंक नहीं है तो वो गणित कैसी, और बिच्छू अगर डंक नहीं है तो वो बिच्छू कैसा, और पक्षी अगर पंख नहीं है तो पक्षी कैसा। तो गणित अंक बिन बिच्छू डंक बिन पक्षी पंख बिना, कमल पंख बिन निशिमयंक बिन और पूंजा शंख बिना। मोर का यूं बेकार नाचना, मोर का यूं बेकार नाचना, नभ घन श्याम बिना जरी जाए जिह्वा, पापिनी हरि नाम के बिना जरी जाए जिह्वा, पापिनी हरि नाम के बिना। भक्तों, मोर जो है, जिस समय हमारे बादल बिजली कड़कती है और बादल बरसते हैं, उस समय तन मन धन मोर का रोमांचित हो जाता है और पूरे पंख फैला करके भक्तों ऐसा सुंदर नृत्य प्रस्तुत करता है। तो वही कहते हैं कि बादल नहीं छाए हैं, बिजली नहीं कड़क रही है, पानी नहीं बरस रहा है, तो मोर का नाचना बेकार है। तो एक बार और इस महत्वपूर्ण लाइन की ओर आपका आशीर्वाद चाहेंगे कि गणित अंक बिन बिच्छू डंक बिन पक्षी पंख बिना, कमल पंख बिन निशिमयंक बिन पूंजा शंख बिना, मोर का यूं बेकार नाचना, नभ घन श्याम बिना जरी जाए जिह्वा, पापिनी हरि नाम के बिना जरी जाए जिह्वा, पापिनी हरि नाम के बिना। क्षत्रिय आन बिन और विप्र ज्ञान बिन, क्षत्रिय अगर उसमें आन शान बान नहीं हुई तो वो कैसा क्षत्रिय। तो क्षत्रिय आन बिन और विप्र के अंदर यदि ज्ञान नहीं हुआ तो वह ब्राह्मण कैसा। तो क्षत्रिय आन बिन विप्र ज्ञान बिन और घर संतान बिना, जिस घर में कोई संतान नहीं है वो घर भी किसी काम का नहीं कहा गया है। ऐसा हमारे संत महापुरुषों, ऋषि मुनियों, महर्षियों ने पहले से ही बता रखा। तो क्षत्रिय आन बिन और विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, देह प्राण बिन हाथ दान बिन और भोजन मान बिना। देह में, शरीर में अगर आत्मा नहीं है तो शरीर मृत हो गया। हाथ, जिन हाथों ने कभी दान नहीं किया तो उस हाथों से क्या फ़ायदा। और भोजन, जहाँ मान नहीं, सम्मान नहीं, वहाँ भोजन कैसा। तो देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना, व्यर्थ भ्रमण चिंतन भाषण है अच्छे काम बिना, व्यर्थ भ्रमण चिंतन भाषण है अच्छे काम बिना जरी जाए जिह्वा, पापिनी हरिनाम के बिना। भक्तों, एक बार और इस लाइन पर भी आपकी कृपा चाहेंगे कि क्षत्रिय आन बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना, और व्यर्थ भ्रमण चिंतन भाषण है अच्छे काम बिना जरी जाए जिह्वा, पापिनी हरिनाम के बिना जरी जाए जिह्वा, पापिनी हरिनाम के बिना।
मन उमंग बिन गुण गहंत बिन। मन, अगर मन में उत्साह नहीं है तो उस मन से कोई सही काम की आशा नहीं की जा सकती है। तो मन उमंग बिन और गुण गहंत बिन, और गुण अगर गुण ना हैराने और गुण ग्राहक, अगर गुणों के ग्राहक नहीं है तो वो गुण भी यथार्थ में दूसरों के काम में नहीं आ पाता है। तो मन उमंग बिन गुण गहंत बिन और तीर्थ गंग बिना, गंगा स्नान के बगैर तीर्थ भी सूने कहे गए हैं, ऐसा विचार है। यानी पवित्र नदियों में एक गंगा भी है और गंगा के समान ही अंत सप्त नदियां भी कही गई हैं। तो मन उमंग बिन गुण गहंत बिन तीर्थ गंग बिना और जीव अंग बिन, अगर अंगों से परिपूर्ण जीव नहीं है तो वो भी संपूर्ण नहीं कहा जाता। हाथ पैर दिशा आंख कान मुख, अगर कोई अंग से हीन होता है तो वो व्यक्ति परिपूर्ण नहीं कहा जाता। तो जीव अंग बिन, और कार्य अगर ढंग से ना किया गया हो, जो देखने में सुंदर लगे, परिणाम उसके अच्छे हों, बेढंगे से कोई ना किया गया हो, तो जीव अंग बिन कार्य ढंग बिन और नर सत्संग बिना, मनुष्य सत्संग के बगैर शून्य है। तो जीव अंग बिन कार्य ढंग बिन नर सत्संग बिना, देखो सुनो कभी मत बैठो खाली नाम बिना, जरी जाए जिह्वा पापिनी हरिनाम के बिना, जरी जाए जिह्वा पापिनी हरिनाम के बिना। एक बार और भक्तों इस लाइन पर भी आपकी कृपा चाहेंगे कि मन उमंग बिन गुण गहंत बिन तीर्थ गंग बिना, जीव अंग बिन कार्य ढंग बिन नर सत्संग बिना, देखो सुनो कभी मत बैठो खाली ना, प्रभु नाम के बिना, खाली नाम बिना, जल जाए जिह्वा पापिनी हरिनाम के बिना, जरी जाए जिह्वा पापिनी हरिनाम के बिना। देह स्नान बिन हाथ दान बिन, देह स्नान बिन, शरीर स्नान के बिना, हाथ दान के बिना, और जिह्वा प्रभु नाम बिना, जिस जिह्वा से प्रभु का नाम नहीं निकला वो जिह्वा बेकार है। तो देह स्नान बिन हाथ दान बिन जिह्वा प्रभु नाम बिना, आँख दरस बिन, दरस का मतलब किसी भी काम में देखने का मतलब, इन आँखों से, जिन आँखों से प्रभु का दर्शन ना किया जा सके, प्रभु मूर्तियों का दर्शन ना किया जा सके, देवी देवताओं के दर्शन ना किया जा सके, और अपने मन चाहे दृश्य आप जिन आँखों से देखें तो वो क्या फ़ायदा, उस जो प्रभु का आंखें दर्शन न कर सकें वो आंखें किस काम की। तो आँख दरस बिन, कान, जिन कानों से प्रभु के नाम का, प्रभु की महिमा का श्रवण न किया गया वो कान किस काम के। तो आँख दरस बिन कान श्रवण बिन पद शुभ चाल बिना, और पैरों से जहाँ सुंदर चाल न चली गई हो, तीर्थों की ओर जहाँ भ्रमण न किया गया हो, सत्संग के ओर जहाँ कदम न बढ़ाए गए हों, कथा भागवत की तरफ जहाँ पर मन न गया हो, शुभ कार्यों की तरफ जहाँ आपने अपने चरण, दीनहीन की सेवा में जहाँ आपने चरण न लगाए हों, तो वो पैर किस काम के। तो आँख दरस बिन कान श्रवण बिन पद शुभ चाल बिना, दया शंकर ये है जन्म व्यर्थ है, दया शंकर ये है जन्म व्यर्थ है, प्रभु गुण गान बिना, जरी जाए जिह्वा पापिनी हरिनाम के बिना, जरी जाए जिह्वा पापिनी हरिनाम के बिना। एक बार और भक्तों पुनः इस
लाइन पर भी आपकी कृपा चाहें कि दे हैं शान बिन हाथ दान बिन जिह्वा प्रभु नाम बिना, आँख दर्श बिन कान श्रवण बिन पद शुभ चाल बिना, दया शंकर ये है जन्म व्यर्थ है प्रभु गुण गान बिना, जरी जाए जिह्वा पापिनी हरि नाम के बिना, जरी जाए जिह्वा पापिनी हरि नाम के बिना। धन्यवाद भक्तों, मुझे आशा है नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह सभी गुणों को एक जगह समवेत रूप में रखते हुए आपसे शुभ कर्मों की ओर, सत्कर्मों की ओर बढ़ने का आग्रह करता हुआ हमारा ये पद भी आपके हृदय में स्थान बनाने में समर्थ होगा। भक्तों, यदि हमारा ये पद भी पसंद आता है तो कृपया अंगूठे ऊपर को दर्शाते हुए अंगूठे को दबाकर लाइक भी करें। एक शेयर आगे एक निशान छोड़कर तिरछा निशान शेयर होता है भक्तों, उसको भी दबा दें, जिससे आपके मोबाइल से संबंधित आपके घर परिवार के मोबाइलों और इष्ट मित्रों के मोबाइलों तक भी मैं अपने प्रभु के गुणगान के इस पद के माध्यम से प्रभु की कृपा पहुंचाने में समर्थ हो सकूं। और भक्तों, सबसे अंत में शब्दों में अक्षरों में लिखा हुआ सब्सक्राइब वाक्य होता है, SUBSCRIBE, या एक छोटी घंटी बनी होती है, उसको दबाकर हमारे डॉक्टर SS पांडे महाराज दयाशंकर नाम के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाने की कृपा करें। भक्तों, विगत 5 वर्षों से करीब कोरोना काल से 2019 से आज ये 2 अप्रैल 2025 करीब 5वां वर्ष हो गया भक्तों, आपकी निरंतर प्रभु की महिमा के गुणगान के द्वारा सेवा करता चला आ रहा हूँ, जिसमें आपका सब्सक्राइब करना हमारे उत्साह को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। भक्तों, मुझे पूरी आशा है कि आप अवश्य समय निकालकर हमारे इस पद को सुनकर हमें आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।